मेरे सभी मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। निश्चय ही दोस्तों, आप उन कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जो कि हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं। भाग्यशाली इस कारण क्योंकि सनातन धर्म का यह ज्ञान जो कि मैं इन वीडियो में देने जा रहा हूँ, हर किसी को नहीं मिल सकता। इसका अधिकार केवल उन्हीं को है जिन्हें इस महान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा निर्धारित किया गया है, जिनकी यह क्षमता है कि वे स्वयं को परिवर्तित कर सकें, जिन्हें एक अच्छे उच्चतम जीवन की ओर बढ़ने की अंदरूनी आंतरिक इच्छा है, जो उन्नत स्तरों पर स्वयं को उठाने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, यह ज्ञान उन्हीं व्यक्तियों के लिए है। दोस्तों, अगले लगभग 90 या इससे अधिक वीडियो में मैं आपको वास्तविक सनातन हिंदू धर्म के वास्तविक ज्ञान के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। यह वह ज्ञान है जो कि विदेशी आक्रमणकारियों के शासनकाल में नष्ट हो गया, यह भुला दिया गया अथवा भय के कारण छोड़ दिया गया। दोस्तों, यह ज्ञान हमारे पिछले 5 दशकों के भारतीय ग्रंथों के अध्ययन, अनुसंधान और अनुभव पर आधारित एक संकलित प्रयास है। यह ज्ञान आपके मन में जो भी भगवान व सनातन हिंदू धर्म को लेकर प्रश्न हैं, उनका भी समाधान करेगा। मित्रों, प्रारंभ में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में हम भारतीयों की मानसिकता को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने इतना अधिक प्रभावित कर दिया है और बदल दिया है कि हमारे लिए भारतीय तरीके से सोचना, इस सोच को आरंभ करना भी अत्यंत कठिन हो गया है। विशेष रूप से जो शिक्षित भारतीय हैं, उनके लिए भारतीय तरीके से सोचना अत्यंत कठिन हो चुका है। और ये प्राकृतिक भी है क्योंकि हमारा पूरा पालन पोषण पाश्चात्य सभ्यता के अनुसरण करने का रहा है। दोस्तों, हमें सिखाया गया है कि अंग्रेजी बोलना ही शिक्षित होने का प्रतीक है। हमें सिखाया गया है कि अंग्रेजी में बोलना ज्ञानवान होना है। हमें सिखाया गया है कि पाश्चात्य जीवन शैली ही उच्चतम शैली है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में ये ठोक ठोक कर बिठा दिया गया है कि हिंदी बोलना तुच्छता का प्रतीक है। हमारे मन में यह बसा दिया गया है कि शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना हास्यप्रद है। हमारे मन में बसा दिया गया है कि यदि कोई हिंदी भाषा में बात कर रहा है तो इस कारण ही वह व्यक्ति हीन है और अशिक्षित है। हमें यह सिखाया गया है कि भारतीय परिधान, भारतीय वस्त्र केवल हीन गांव वाले लोग ही पहनते हैं। पढ़े लिखों को तो शर्ट पैंट ही पहननी चाहिए। दोस्तों, हमें सिखाया गया है कि हम कुछ भी पाश्चात्य संस्कृति से अपना लें, चाहे वह अच्छा है या बुरा है, परंतु वही सही है। दोस्तों, हमें सिखाया गया है कि बाइबल पढ़ना तो शिक्षित होने की प्रमाणिकता है, लेकिन हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना प्राचीन काल में जीने के समान है। हमें सिखाया गया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कोई तथ्य नहीं है, वे काल्पनिक कहानियाँ हैं। दोस्तों, हमें सिखाया गया है कि हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना और उनमें दिए गए सिद्धांतों का पालन करना कई सदियों में पीछे जाना है। हमें सिखाया गया है कि यदि हम भगवान के विषय में बात करते हैं तो हम बहुत ही पिछड़े और अज्ञानी हैं। दोस्तों, जब आप इस भारतीय सनातन हिंदू धर्म के सिस्टम व तंत्र को पूर्णतः समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा यह ज्ञान वर्तमान पाश्चात्य विज्ञान से कितना आगे है। दोस्तों, हमें यह भी सिखाया गया है कि वर्तमान समय में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वह दुनिया का अंतिम ज्ञान है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी विज्ञान नहीं है। हमें यह बताया गया है कि जो ज्ञान इंजीनियरिंग और मेडिसिन का है, जो कि हमारे वर्तमान कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है,
वो सब पश्चिम ने ही खोजा है और उसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी उस समय मेरी भी ऐसी ही मानसिकता थी जिसे मैंने अभी अभी वर्णित किया है। मैंने एक अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की। मैंने एक प्रमुख संस्थान से इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मेरे पास इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की विशेषज्ञता है। और अपने व्यावसायिक जीवन में मैंने 350 से अधिक विभिन्न उत्पादों का सफलतापूर्वक विकास किया व उन्हें बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर किया व भारत में बेचा। मैंने भी दोस्तों अत्याधुनिक माइक्रो प्रोसेसर व माइक्रो कंट्रोलर इत्यादि के विषयों में सीखा और उनके प्रयोगों और नवीनतम सॉफ्टवेयर तकनीकों का उपयोग किया है। तो मैं जानता हूँ कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी का तकनीक कितनी एडवांस है। दोस्तों जिस समय में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आरंभ की लगभग उसी समय मैंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भी अध्ययन आरंभ किया। मुझे बचपन से ही प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा रही है, रुचि रही है। तो जब मैंने 1973 में अपने इंजीनियरिंग का अध्ययन आरंभ किया उसी समय के आसपास ही मैंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भी अध्ययन आरंभ किया। आरंभ में मैं पुराने ग्रंथों को खरीदता और जब भी समय मिलता उन्हें पढ़ता था। मित्रों, जैसे कि आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने भी अनुभव किया होगा, मेरे साथ भी व्यावसायिक जीवन में कुछ बहुत अच्छा समय भी आया और कठिन समय भी आया। और निश्चित रूप से यह कठिन समय था जब मैंने प्राचीन भारतीय विज्ञान से सहायता लेना आरंभ किया। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों का वास्तविक जीवन में उपयोग केवल अद्भुत ही नहीं अपितु चौंकाने वाला है। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान केवल कहानियाँ नहीं हैं अपितु वास्तविक जीवन में यह कितना अत्यधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, इस ज्ञान द्वारा ही मैं उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सका जो कि उस समय मेरे समक्ष खड़ी थी। दोस्तों, इसी समय मुझे गुरु का महत्व समझ में आया। हालांकि मैं आरंभ से ही भगवान में पूर्ण विश्वास रखता था, मेरे मन में भक्ति थी, श्रद्धा थी। मैंने कई धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ी थी और पुस्तकें पढ़कर अभ्यास करने का प्रयास भी किया था। मैं नियमित रूप से मंदिर भी जाता था। मैंने भारत में लगभग सभी तीर्थ यात्राएं भी की थी। मैं कई बाबाओं से भी मिला, परंतु इतना सब करने के पश्चात भी मेरे जीवन में समस्याएं आईं और बड़ी बड़ी समस्याएं आईं। अत्यधिक धन होने के पश्चात भी मैं समस्याओं से घिरा था। परंतु दोस्तों, मेरा जीवन उस दिन से बदलना, परिवर्तित होना आरंभ हुआ जब मैंने गुरु दीक्षा ली। मित्रों, मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मैं पहली बार नई दिल्ली में अपने गुरु के आश्रम में गया। वह दिन था और आज का दिन है। मैंने अपने जीवन में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने उस दिन से केवल अच्छा ही अच्छा समय देखा है। जब मैंने पहली बार 2006 में नई दिल्ली में अपने गुरु के आश्रम गया था तब मैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए बोल भी नहीं पा रहा था। परंतु अगले 6 महीनों के भीतर ही जब मैं दोबारा गुरुदेव जी के आश्रम में गया तो मैंने उनसे कहा कि वे मुझे आशीर्वाद दें कि मैं यह चमत्कारी ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैला सकूं। दोस्तों, वह महीना लगभग फरवरी 2007 का था और आज 2023 है और आज मैं वास्तविक रूप से इस ज्ञान को विश्व के सामने ला रहा हूँ। मैंने व्यापार में, जीवन में जो भी चाहा वह सब मुझे मिला है। आज मैं सक्षम हुआ हूँ कि इस भारतीय प्राचीन ज्ञान का भंडार मैं विश्व के समक्ष एक सुनियोजित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे मुझे अपने प्रयासों में सफलताएं मिली, मेरा प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन
और अनुसंधान की ओर भी मेरे प्रयास बढ़े। मैंने हर कदम को विशेष रूप से समझा और परखा। मैंने प्राचीन ग्रंथों को बार बार पढ़ा, उन्हें समझा और वास्तविक जीवन में उनके सिद्धांतों का अनुपालन किया। मैंने समय समय पर हो रहे आधुनिक विज्ञान की प्रगतियों का भी अध्ययन किया। मैंने हर साधना का विश्लेषण किया। मैंने अपने गुरु के प्रवचनों का भी विश्लेषण किया। और दोस्तों, आज मैं यहाँ हूँ। मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं इस अथाह ज्ञान को विश्व के समक्ष ला रहा हूँ। मित्रों, किसी तथ्य को समझे बिना उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। मैंने भी ग्रंथों के गूढ़ सिद्धांतों को समझा है, सिद्धांतों को वास्तविक व्यावसायिक जीवन में समझा और उनको वास्तविक जीवन में उतारा है। उनकी जटिलताओं को, उनके पीछे के कारणों को समझा है। यह तकनीक क्या है, इनको क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, इन समस्त तथ्यों को समझा। सभी अभ्यासों के वैज्ञानिक आधारों को समझा। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और भारतीय प्राचीन ग्रंथों में दिए गए सिद्धांतों के बीच के संबंध को समझा और फिर वास्तविक जीवन में उनके प्रयोग और अनुसंधान के बाद मैं यह ज्ञान आपके समक्ष ला रहा हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में YouTube सनातन हिंदू धर्म के तरह तरह के वीडियो से भरा पड़ा है, परंतु यह ज्ञान जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ यह उन समस्त वीडियो से अलग है। वह पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह ज्ञान ऐसा है कि जो कि आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन को परिवर्तित करेगा। हाँ दोस्तों, यह ज्ञान इतना शक्तिशाली है। और दोस्तों, यह ज्ञान वह नहीं है जैसा कि अधिकतर गुरु इंटरनेट पर दे रहे हैं। और यह ज्ञान न केवल दर्शन शास्त्र है, अपितु यह वह ज्ञान है जिसे आप अपने वर्तमान समय के आधुनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में भी प्रयोग में ला सकते हैं व इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको लगभग सभी गुरु जो इंटरनेट पर दिखेंगे वे बड़े तिलक लगाकर, भगवा कपड़े पहनकर, कई मालाएं पहने दिखेंगे। वे सामान्यतः कुर्ता पजामा या धोती पहने दिखेंगे। परंतु दोस्तों, आप मुझे अन्य लोगों से अलग ही पाएंगे। हाँ दोस्तों, इस ज्ञान को समझने और प्रयोग करने के लिए, सिखाने के लिए वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ साधनाएं या अनुष्ठान ऐसे हैं जिनके करते समय आपको विशेष वस्त्रों की आवश्यकता हो सकती है, परंतु आपके दैनिक सामान्य जीवन में आपको भगवा कपड़े अथवा मालाओं आदि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसे वर्तमान आधुनिक समय के प्रैक्टिकल सामान्य दैनिक जीवन में रहकर आप सामान्य वस्त्रों के साथ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज्ञान केवल तब आपके पास आता है जब आप किसी विशेष वस्त्र या कपड़ों को पहनते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में एक भीड़ तंत्र भी अधिक प्रचलित हो चुका है। लोग चमत्कार करने वाले बाबाओं के पास भीड़ लगा देते हैं। हाँ दोस्तों, कई बाबा हैं जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन के विवरण बता देते हैं। कई बाबा हैं जो कि आकाश से फल इत्यादि उत्पन्न कर देते हैं इत्यादि। और जनमानस इस कारण उनके पास अपनी जीवन समस्याओं को हल करने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन क्या किसी बाबा ने आपको बताया है कि आप वही चमत्कार कैसे कर सकते हैं जो कि वे स्वयं कर रहे हैं, अथवा उन चमत्कारों के द्वारा वे आपकी समस्याएं किस प्रकार हल कर सकते हैं? क्या किसी अमेरिका में बैठे भगवा कपड़े पहने हुए अंग्रेजी बोलने वाले गुरु ने आपको बताया है कि आप अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान स्टेप बाय स्टेप किन किन कदमों को उठाकर किस प्रकार कर सकते हैं? किसी ने नहीं बताया। परंतु दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि यदि आप कुछ सिद्धांतों
और कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आप स्वयं ही अपने जीवन को भौतिक व आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप स्वयं ही अपने वास्तविक जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, और न केवल एक या दो चमत्कार अपितु कई चमत्कार कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कई चमत्कार कर सकता है। हर व्यक्ति में यह क्षमता है कि वह चमत्कार कर सके। आप आज जो बाबाओं को देख रहे हैं, उनके चमत्कारों से भी बड़े चमत्कार आप कर सकते हैं। यह ज्ञान जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, जब आप इन विद्याओं को समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य चमत्कार करना नहीं है, अपितु सदैव अपने जीवन को उच्चतर बनाने का है। जैसे जैसे आप पथ पर बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह समस्त चमत्कारों का ज्ञान कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उन उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्यों को समझेंगे जो कि इन चमत्कारों से भी कहीं अधिक सुखदायी हैं। इन सुखद परिणामों के समक्ष भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति जीवन में बहुत ही तुच्छ बन जाएगी। आप स्वयं ही उच्चतम लक्ष्यों की ओर देखेंगे। दोस्तों, आज की आधुनिक जीवन शैली में रहकर आपके वर्तमान आधुनिक व्यवसाय में, आज की माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर्स की दुनिया में, आज के दिन जब भारत चांद पर पहुंच गया है, जब हम ग्रहों के बीच यात्रा कर रहे हैं, आज के समय में जब हम गहरे अंतरिक्ष में झांक सकते हैं, वर्तमान समय में जबकि हम किसी भी रासायनिक मॉलिक्यूल को प्रयोगशालाओं में निर्मित कर सकते हैं, जब हम किसी भी जगह किसी के साथ तुरंत संवाद भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसी आधुनिक कंप्यूटर्स और रॉकेट्स और आधुनिक चिकित्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल फोन्स के आज के समय में यह ज्ञान उतना ही प्रायोगिक है, उतना ही उपयोगी है जितना कभी प्राचीन समय में था। परंतु जिस प्रकार हर लक्ष्य पर पहुंचने का एक तरीका होता है, उसी प्रकार इस ज्ञान को उपयोग करने का भी एक तरीका है। दोस्तों, यह प्राचीन भारतीय ज्ञान पृथ्वी पर आने वाली अगली बड़ी क्रांति का मार्गदर्शन करेगा। यह ज्ञान एक व्यक्ति के पास चाहे जितना भी धन हो, उससे भी ऊपर है, क्योंकि यह ज्ञान उन समस्याओं का समाधान करता है जिनका समाधान अपार धन द्वारा भी नहीं दिया जा सकता। परंतु इन सब के लिए आपको एक स्वच्छ मानसिकता के साथ आरंभ करना होगा। कोई पूर्वाग्रह, कोई विश्वास, कोई पूर्व शर्त, कोई पूर्वागमन नहीं। आपको एक नए स्वच्छ मन से आरंभ करना होगा, और हिंदुओं के लिए विशेषकर इसे समझना आसान होगा, तथा जिन व्यक्ति ने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है उनके लिए भी इस ज्ञान को समझना सरल होगा। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में और विस्तार से जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आप वास्तव में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, यदि आप सचमुच अपनी सोच को उच्चतम बनाना चाहते हैं, यदि आप छात्र हैं और न केवल पढ़ाई अपितु पढ़ाई के पश्चात अपने व्यवसाय में भी सफल होना चाहते हैं, चाहे वह जो भी व्यवसाय हो, यदि आप वास्तविक जीवन में आध्यात्मिकता और इसके अनुप्रयोग और उपयोग को समझना चाहते हैं, यदि आप अपने स्वयं के जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो देखते रहें और सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखें। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, नमस्कार।